जब उस दिन ये पता चला कि हमें बाल गीत पढ़ना है या बाल कविता पढ़नी है, पहले तो लगा कि चारों तरफ सूखा है, लेकिन बचपन में लौट गए तब याद आया कि हिंदी साहित्य में सबसे अधिक बाल गीत, बाल कविताएं हमारे सूरदास जी ने लिखी होंगी। मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, उनकी हजारों कविताएं ढूंढिए, पद ढूंढिए। सूरदास जी जैसा बाल कवि कौन हो सकता है। फिर अपने स्कूल के ज़माने में हमने सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर जी वगैरह वगैरह बहुत सारी पढ़ी, पर तब ये एहसास नहीं होता था। लेकिन आज जो मैं बाल कविता पढ़ने जा रही हूँ वो हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है। यूँ तो गुप्त जी राष्ट्र कवि माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने संस्कृति, देशभक्ति वगैरह के बारे में, भाषा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने हमारे महिलाओं को जो अनदेखा किया, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनकी करुणा को खींचकर उजाले में लाने का काम मैथिली शरण गुप्त जी ने किया। और उनकी एक पुस्तक है यशोधरा, जो मेरी बहुत बहुत पसंदीदा पुस्तक रही। उसमें से मैं एक कविता पढ़ूंगी। कहने को तो ये बाल कविता है, बाल कविता से अधिकतर हम समझते हैं मस्त मस्ती वाली, हंसती बोलती चुटपुटी सी, नहीं, लेकिन बाल कविता बहुत करुण भी हो सकती है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो सिंगल मदर का है। राजकुमार सिद्धार्थ पत्नी को, बच्चे को छोड़कर जा चुके हैं। अब वो सिंगल मदर है यशोधरा। वो अपनी पीड़ा से तो जूझती है, लेकिन बच्चे को भी पालती है। और उसको केवल एक साधारण बच्चा नहीं पालना है, उसको भविष्य का होने वाला राजा है जिसको वो पाल रही है। इस दृष्टि से इस कविता को सुनिएगा। क्या किसी ज़माने में ये मेरी बहुत पसंदीदा कविता रही, और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। माँ कह एक कहानी। छोटा सा रोहित। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे ये चेरी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही टेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। उसके पिता की कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। कहानी का मज़ा तब है जो सुनने वाला हाँ करता रहे, हुंकारा देता रहे। यहाँ माँ और बेटे क्या जो है संवाद शैली और हुंकारा बहुत ही मन को छूने वाला है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। खाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बिद्ध होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, मांगा उसने आहत पक्षी। मेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी। हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, होने वाले राजा से प्रश्न है। राहुल तू निर्णय कर इसका,
न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जग हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उखाड़े, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी, तूने गुनी कहानी। धन्यवाद।